मुझे अभी तक याद है, मुझे अपने कदमों की गूंज मेरे कान में गूंज रही थी जोर जोर से, बिकॉज आई वाज लाइक ओ शिट, व्हाट एम आई डूइंग, बट आई एम अ मास्टर of giving and taking it back. So I have a lot of self respect as a person. So don't worry, you'll see a very different me this time. और लोग उसको कुछ भी बोलने, क्वीन बोलने, they can go to hell because I know who she is. दिवाली के मौके पे अगर मिठाई मिल जाए तो और बेटर क्या हो, लेकिन क्या हो अगर एक नहीं बल्कि एक के साथ एक बम्पर ऑफर की तरह एक नहीं बल्कि 2 वाइल्ड कार्ड्स बिग बॉस के घर में एंटर कर जाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द बिग बॉस के घर का माहौल, उनकी हवा बदलने वाली है। बिग बॉस के घर में आने वाली है ओटीटी की एक ऐसी अदाकारा जिनको फैंस ने काफी प्यार दिया और उनको काफी हद तक चाहा भी है, उनकी गेम को सपोर्ट भी किया। मैं बात कर रही हूँ नेहा भसीन की, जो वाइल्ड कार्ड कंटेंडर बन के बिग बॉस 15 के घर में बहुत जल्द नजर आएंगी। Well, Shamita और प्रतीक are in store for quite the big surprise, and also निशांत भट्ट जो कि मिस कर रहे थे अपनी करीबी दोस्त नेहा भसीन को। Well, आज मेरे यानी विशाखापट्टनम के साथ जुड़ने वाली है नेहा, and she is going to be talking about this time Big Boss 15 की जर्नी उनके लिए क्या लेकर आने वाली है, and also how excited and how different is her strategy gonna be this time. तो आइए चलिए बुलाते हैं नेहा को और जानते हैं what does she really want to share. Well, I would say firstly, Neha, welcome back on Telly Chakkar, and a very good surprise. You know, yet again you are entering back inside the house, but this time as a wild card, and that too not in OTT but Big Boss 15. How is the excitement level for you? So I had to enter like a wild card entry. So I'm excited and I'm happy कि मुझे 1 महीने का ब्रेक मिला बिग बॉस से। थोड़ा पर्सपेक्टिव मिला, ऑब्जेक्टिविटी मिली, जुनून बढ़ गया मेरे अंदर जाने का। सो आई एम एक्साइटेड डेफिनेटली। पहली बार मैं डरी हुई थी जब मैं अंदर गई थी, मुझे अभी तक याद है, मुझे अपने कदमों की गूंज मेरे कान में गूंज रही थी जोर जोर से, बिकॉज आई वाज लाइक ओ शिट, व्हाट एम आई डूइंग, बट दिस टाइम आई फील लाइक आई एम गोइंग ऑन अ स्लाइटली मोर नोन टेरिटरी। ऐसा नहीं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, बट आई एम एक्साइटेड दिस टाइम, द फीलिंग इज वेरी डिफरेंट। 1 महीने में लगभग सबकी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गेम देख ली है, एंड यू नो what all or maybe किसके साथ कैसा आपको रहना है, and plus you have your 2-3 people who are pretty known inside the house जिनके साथ आप OTT में थे. So do you think that's a plus thing for you? I think for an initial kickstart it's an advantageous position, but उसके बाद तो फिर मतलब 1 हफ्ते में तो सारी गेम सेम हो जाएगी, तो I'll have to catch up. But yeah, definitely for the first few days it's an advantage for sure. This time, what different strategy will you be seeing from you, Neha? Because you know, OTT mein obviously you were trying to explore the new territory. This time you are going back in that same territory, but then you know you'll have that little difference to it because you understood the game a little bit now. So इस बार अलग क्या देखने को मिलेगा? I want to win this time. I'm not just going in as a headless chicken. I think the first time around I played by instinct, played by emotions. इमोशनल आदमी कभी नॉन इमोशनल नहीं हो सकता, बट इमोशंस का लेवल थोड़ा सा बैलेंस हो सकता है। तो आई थिंक दैट्स वन थिंग आई लर्न फॉर श्योर, कि इतना भी इमोशंस में नहीं बह जाना कि लोग आप पे प्रे करने लगे, यू नो, व्हिच आई फेल्ट समवेयर। सी आई एम अ वेरी स्ट्रांग पर्सन इन द हाउस, इवन देन आई एम अ स्ट्रांग पर्सन, मतलब वो कभी बदलने नहीं वाला है। बट थोड़ा सा इस टाइम टास्क में, कैप्टनसी में दिमाग थोड़ा ज्यादा, लाइक आई वांट टू कीप द एंड गोल इन माय माइंड, यू नो, कि व्हाई एम आई हियर? आई एम हियर बिकॉज आई वांट टू win the trophy. I want to be in the top 2. I want to go till the end. If I'm sacrificing so much going inside the house, the one clarity I got is it's not a Saregama or Indian Idol. It's not a music show. It is a personality show. It is a game show. So play the game. I mean, last time I wasn't clear about that, but I think this time I am. I'm not saying I want to play with people's minds because that's not something I do. फट्टू लोग पीछे से खेलते हैं, you know. जो लोग डरते नहीं वो आगे से खेलते हैं, तो वो मेरा कभी चेंज नहीं होगा। But हाँ, I don't need to show my emotions to everybody this time. I think that's something I can control. What will the people say? What will your partner say? Or what will the outside world be thinking about you? Now that you've got like a month ka break, are those doubts in your head completely clear and now you're going like a complete clean slate inside? Or what is it like? See, I vocalize my feelings a lot, which is not something most people do. I think that's मेरे को लगता है किसी ने बिग बॉस वो देखा ही नहीं होगा। मेरी बहुत गंदी हैबिट है। इनफैक्ट मेरी मम्मा ने कुछ मैसेजेस मेरे लिए लिखे थे for when I come out, and the first message is written as, "Beta, don't vocalize your feelings so much because people misuse that." And I think that happened to me. I think inside and outside the house, कि मैंने जो भी मेरे डाउट्स थे नहीं थे, मैंने कुछ छुपाया नहीं, मैंने जो था, you know, but I feel unfortunately this world doesn't really deserve my honesty. It's a fucked up world out there. Let's just put it. मैं तो कहती हूँ बिग बॉस का घर बाहर की दुनिया से ज्यादा अच्छा है। तो you know कि बिग बॉस के घर में इतना बिग बॉस नहीं चल रहा जितना बाहर चल रहा है। मतलब लोग जैसे कोई क्रिकेट खेलता है ना, अरे ऐसा बॉल मारना चाहिए था, ऐसा, अरे भाई तुम पहले क्रिकेट मैच पे उतर तो जा यार, कर तो हम रहे हैं ना, तुम थोड़ा कर रहे हो। घर बैठे हुए क्रिटिक्स जो बने हुए सारे के सारे, भैया अपने हाथ से ताली बजाओ अपने लिए।
I mean, I'm sorry. Have some respect for people who are achieving something in this world, yaar. I mean, fuck humility. I don't want to be mean here, but the point is, ki, what can I say? That's all I can tell you. That I think that the mindset only this time is, I don't care what anybody thinks about me. But then, if I may ask, who do you think is playing pretty strong inside the house? I think Prateek is playing strong. Shamita is playing strong. Tejasvi is playing strong. Yeah, I think. What do you think about Karan and Tejasvi का bond? Do you think it's like for a game? आपको बाहर से देखने से क्या लग रहा है? I'm not sure about it, to be honest with you. मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है. Bond मतलब they're not in love. Bond है, but I think वो mind का bond ज्यादा है. मतलब कि जब दो लोग strong लोग, ये जो love angle बाहर लोग बना रहे हैं, या उनको भी कोई compulsion feel हो रहा है, अभी तो मुझे नहीं, because यार हम लोग तो 5वें हफ्ते में हम लोगों को दोस्तियां भी हो गई थी, लोगों को अंदर प्यार भी हो गया था, लोगों को मतलब एनिमोसिटी भी हो गई थी. उस लेवल की इंटेंसिटी तो मुझे नहीं दिख रही है उनके अंदर, बिकॉज मैं घर में रह चुकी हूँ तो मुझे पता है कि वो हो सकती है. तो वो उनमें मुझे नहीं दिख रही है. या तो वो बहुत कंट्रोल में रहते हैं एज पीपल, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज उस घर में कंट्रोल इज अ गुड थिंग, इज नॉट अ बैड थिंग. बट जिस तरह से लोग बाहर उसको हाइप कर रहे हैं वो मुझे दिख नहीं रहा है, टू बी ऑनेस्ट विद यू. अफसाना ने अपने eviction इंटरव्यू में very clearly to us she said that she feels that प्रतीक हर बात में टारगेट हो रहे हैं. क्या आपको भी अभी भी ऐसा लगता है घर के बाहर से कि बिग बॉस 15 में प्रतीक एक तरीके से सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं अक्सर कंटेस्टेंट्स का? आई थिंक इनिशियली ही वाज गेटिंग बुलीड, बट आई थिंक उसकी स्ट्रेटेजी है कि वो अकेले खेलना चाहता है. और जो आदमी अकेला खेलना चाहेगा, चाहे वो लास्ट गेम में दिव्या थी हमारे गेम में या इसमें, वो उसके लिए फायदा है. उसको लोग टारगेट करते हैं और बाहर वो हीरो बन जाता है, हीरोइन बन जाती है. तो दिव्या के साथ भी वही हुआ है. हम लोग ऐसा कनेक्शन कर करके एंड देन शी वन द बिग बॉस OTT, which was a game of connection. So I mean, go figure. So my point is कि I think he knows what he's doing. पर आई थिंक उसकी बुलिंग तो अब नहीं हो रही है, बट हाँ फिजिकल वायलेंस तो घर में बहुत इन जनरल हो रही है, तो उसके अगेंस्ट लोग बात कर सकते हैं. बट दैट हाउस इज इमोशनल. अकेले खेलो, किसी के साथ खेलो, आप लोनली फील करते हो. लेकिन जहाँ टारगेटिंग की बात है, मैं ये भी बात बोल सकती हूँ कि बिगनिंग में फॉर एग्जाम्पल जब OTT हम साथ में खेल रहे थे, मैं चाह रही थी वो साथ में खेलें, तो प्रतीक सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था. तो आप उसको एक सेल्फिश गेम भी बोल सकते हैं कि आप शमिता और निशांत के बारे में सोच ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी लोग उसी को हीरो बना रहे हैं. बट द पॉइंट इज कि वो उसकी गेम है. टुडे एज अ एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट आई कैन से दैट. बट जब मैं अंदर होती हूँ, अगर मैं पहली बार अंदर होती तो मैं अप्रिशिएट नहीं करती बात, क्योंकि तब मुझे नहीं समझ आता था. लेकिन नाउ आई थिंक इट इज हिज स्ट्रेटजी टू प्ले अलोन एंड बिकम अ हीरो. ऐसा कोई कंटेंडर है घर के अंदर जिसके साथ आपको लगता है that now that you're entering the house you will have like a great bond that you feel बाहर से ही देखने के बाद house में? I don't know, honey. This time people have to win my friendship. I'm not winning anybody's friendship. I'm sorry. I think मैंने अपने आप को बिग बॉस OTT में बहुत सस्ते में बेच दिया. अभी मेरा हो गया. Sorry. Yeah, I can agree to that thing because you were easily available in regards to friendship and people, overstep that boundaries. So I hope that you get that. Yeah, but I'm a master of giving and taking it back. So I have a lot of self-respect as a person. So don't worry, see a very different me this time. The intensity of friendship that we saw between you, Shamita, and Prateek, is it the same intensity that we're going to be seeing inside the house this time also? Also, Karan was trying to come in the good books of Shamita, as we just saw that, उनको दोस्ती बनानी थी, bond बनाना था. Do you think that's like just for the game? He's thinking, okay, ये तेरा strong contender है, she has some connections and she's playing good, so it's better to be on the good side. वैसा करके, is that a strategy, do you feel? See, Shamita is somebody she's very likable. I mean, people can have whatever opinions they want to have about her, and I don't care about it. I feel she is one honest person in that house. She is a true friend. मुझे बताइए OTT में कौन है जो अभी भी दोस्तियां जिनकी हैं, वो हर रोज मेरी जैकेट पहन के ऐसे बैठी होती है जैसे बच्चे होते हैं. She misses me. She's a true friend. Okay, वो दोस्तों की दोस्त है, और लोग उसको कुछ भी बोलने, क्वीन बोलने, they can go to hell because I know who she is. Okay, so my point is कि ऐसे इंसान की दोस्ती हर इंसान चाहेगा. I think Karan Kundra is a bit lonely in the house, but I also feel he cannot, some people are just players. Yeah. And Shamita ऐसे लोगों की दोस्त कभी नहीं बन पाएगी. How do you think that she'll react? Prateek will react on seeing when you will be entering inside the house. I don't know about Prateek, but I know Shamita is going to be very happy to see me. She's going to be ecstatic to see Rakesh and me both. I hope she's happier to see me. She deserves me more. That's a joke. That's a joke, okay? We are all three good friends. But I told Rakesh, yes. पहले मैं हक करूंगी, फिर तुम करना. मैंने कहा तुमने उसको बहुत तंग किया OTT में, मैंने उसको कभी तंग नहीं किया है, तो मेरा हक पहले बनता है.
So I think she's going to die of happiness, not in a bad way, but like वो हर रोज बोलती है नेहा को भेज दो, नहीं तो राकेश को भेज दो. And I'm like, we are going like a Diwali barfi ka dabba for her. So I mean, I would have died if Rakesh and Shabita had walked in. I would have been like, मैं तो किसी कपड़े फाड़ देती, मतलब मैं तो इतनी खुश होती. So definitely it's going to be a moment of madness for her. Nishant's really missing me, so I'm looking forward to seeing him. It's gonna be like a mini reunion inside the Big Boss ka house of Big Boss OTT contenders again. Yeah, I think so. I think the audience will be happy, right? I think the OTT audience will be very happy to like kind of see this because our bonds were real. See, even Pratik and my friendship was very real. कि जो भी कह लो वो फ्रेंडशिप रियल थी, वो दिल से थी और वो उसको हम दोनों ने वो बहुत निभाया है. दुनिया ने उसको बहुत जज किया है और you know, I don't know, I mean, whatever, it was what it was for me and time to move on. But yeah, I'll be excited to see all of that. Any parting words for the fans? Any parting words for एक पैगाम जो आप हमारे बिग बॉस खिलाड़ी जो घर के अंदर है उनको कुछ देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? Lakshmi bomb is coming for Diwali. That's all I can say. And I want to thank my fans. मैं हमेशा बोलती हूँ कि लोगों के फैंस कमेंट्स लिखते हैं, मेरे फैंस मुझे लव लेटर्स लिखते हैं. And they're very protective of me. They understand my heart. I'm proud of who I am as a person. I wear my heart on my sleeves, and people know that. My fans know it. And I think it's time that I go back in for my fans this time, and not just for friends, and win this trophy for them, for my family who stood by me and come out as the Neha Bhasin that I know I am, as the Neha Bhasin that we know I am. Yeah. Well, I wish you all the luck. It is a pleasure once again having you here at Telechakkar, Neha. Good luck. Thank you so much. Take care. Bye-bye. Good luck. Thank you, Latika. Well, thank you so much, guys, for watching today's chat session with me, Vishakha Pandit, जहां आज मेरी मेहमान थी बिग बॉस में नजर आने वाली बहुत जल्द वाइल्ड कार्ड कंटेंडर नेहा भसीन. Well, we really hope that Neha's game will this time actually change her plans and plots, whatever she's thinking about. You too stay tuned to Telechakkar and meet her in the comment section में. मेरे साथ share करना ना भूलिएगा. Are you also excited to see Neha inside the house? Until then, stay tuned to Telechakkar for all the more updates about the Tele world. Know all about the Tele world by subscribing to Telechakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.